वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मज़े में होंगे, फिट एंड फाइन। तो आज है 12 जून 2021 और मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त नीरज स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। तो दोस्तों आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते हैं, जानते हैं कि आज स्पेशल ऐसा आखिर है क्या। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे अन्नपूर्णा जी के पास और उन्हीं से पूछ लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आज के दिन में ऐसा स्पेशल और ख़ास क्या है। तो चलिए बिल्ली, देखिएगा, बहुत 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 इंजॉय करेंगे आप सभी आज के व्लॉग को। आज कुछ ऐसा स्पेशल है कि जिसका हमें बहुत दिन से इंतज़ार था और लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पीछे सामान फैला हुआ है, पैकिंग चल रही है। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शाम को मिलेंगे आपको। हाँ तभी बताऊंगी कहाँ जाना। बहुत जल्दी में है। तो दोस्तों आज हम कहीं जाने वाले हैं और आप बने रहिएगा बिल्कुल खूंटा गाड़ के क्योंकि हम आपको ले चलेंगे पहाड़ों की तरफ। तो आप बने रहिए, मिलते हैं सीधा पहाड़ों से। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबे लॉकडाउन के बाद आज मौका मिला हमें घर से बाहर निकलने का, तो हम सीधे निकल लिए अपने पहाड़ों की तरफ। बड़ी प्यारी डेस्टिनेशन थी तो मुझे लगा यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग निकलने ही लगे थे कि हमारी नज़र पड़ी सामने साल का पेड़ है और इस साल के पेड़ पे ये मालू की बेल लगी हुई थी। हमारे सारे गढ़वाल के, उत्तराखंड के फ्रेंड्स जानते होंगे कि मालू हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। उत्तराखंड की संस्कृति में जब भी कोई शादी होती है तो दोस्तों भोजन इन्हीं पत्तलों में लगाया जाता है, इससे ही प्लेट्स बनाई जाती हैं। तो अन्नपूर्णा जी के हाथ में जो आप पत्ते देख रहे हैं, आज हम भी प्लेट्स बना के दिखाएंगे आपको। हाँ। तो और सीमा भी एक प्लेट बनाएगी। तो गौरव ने बहुत सारे पत्तल तोड़ लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं, सफ़र अभी काफ़ी बाकी है हमारा और मंजिल पे पहुंचने से पहले जो सफ़र है उसी का मज़ा है। तो इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स अभी फिर से हम एक बार रुक गए हैं रास्ते में और ये जगह कहलाती है हटनिया। तो हम लोग इस हटनिया में रुके हुए हैं और सामने आरव भाई, आरव जासूस हमारे, सुपर आरव हमारे और अन्नपूर्णा जी बैठ गए हैं। गौरव लोग अभी पीछे से आ रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो दोस्त हमारे, कि गौरव कौन है, तो गौरव मैं बता दूं कि अन्नपूर्णा जी के बड़े भाई हैं और सीमा उनकी भाभी हैं। तो वो लोग पीछे से आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स आपने फिल्मों में ऐसी लोकेशंस बहुत देखी होंगी, आज हमारे साथ हमारे गांव, हमारे पहाड़ों में देखिए, मज़ा आ जाएगा। बहुत दौड़ लगा ली, थोड़ी सी थकान लग गई है। देखिए मैं कितनी जल्दी और नीचे सड़क से यहाँ तक दौड़ के आया। मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ। फिल्मों में अक्सर आपको ऐसी वाली लोकेशंस दिखाई देती होंगी, बड़े बड़े ऊंचे पेड़। वाह अन्नपूर्णा जी
आ जाओ। पेड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ दोस्तों, ये कहलाते हैं चीड़ के पेड़। ये देखिए, है ना बेहद खूबसूरत जंगल। बहुत घना नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। वो देखिए। तो फ्रेंड्स, ये चीड़ के पेड़ वैसे शायद जहाँ तक मेरी जानकारी यहाँ की लोकल प्रजाति नहीं थी। अंग्रेज जब आए इंडिया में और पहाड़ों पे आए तो वो अपने साथ चीड़ का बीज लेके आए थे और उन्होंने इन पहाड़ों पर इसको बो दिया था, मतलब एक तरह से फैला दिए थे। और तब से चीड़ की बहुत पैदावार हो गई यहाँ पे। लेकिन इसकी एक गलत आदत ये होती है कि जहाँ चीड़ उगता है इसके साथ और चीज़ें नहीं उग पाती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसे कुलाई कहते हैं। और ये इसका फल है दोस्तों, कुलाई का फल। इसे छूती कहा जाता है। बहुत सुंदर लगता है। जहाँ ये होता है पानी की कमी कर देता है। एक दूसरा पेड़ होता है दोस्तों हमारे यहाँ पहाड़ों में, बांज का पेड़। बांज के पेड़ की खूबी यह है कि वो बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है। तो चलिए नीचे चलते हैं फटाफट। लो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, देखो। तुम्हारे लिए। बोल दो थैंक यू बोलो। अभी चलते हैं हम लोग आगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं गांव गहड़, अन्नपूर्णा जी के गांव। और रास्ता बहुत शानदार था। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। और मेरे ठीक पीछे जो आप चोटी देख रहे हैं, एक बार पहले भी मैंने आपको दिखाया था जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे। वहाँ पे है भैरवगढ़ी बाबा का मंदिर, जहाँ हम आपको लेके गए थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया है। और कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल नवीन बाबू कहाँ हैं, तो वो देहरादून गए हुए थे और वो आए सीधा वहाँ से गाँव। तो आज वो भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नवीन। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नवीन कहाँ हैं, तो ये आज आ गए हैं। और अब साथ में हम लोग फिर परसों यहाँ से निकलेंगे। तो अभी 2 दिन गांव में रहेंगे हम लोग। तो अब बने रहिएगा हमारे साथ। अब चलते हैं गांव की तरफ। तो फ्रेंड्स, सामने जो आप देख रहे हैं ये है गढ़खाल, अन्नपूर्णा जी के गांव का ऊपरी हिस्सा। तो मैं ले आई हूँ आपको अपने गढ़खाल। ये तो यहाँ पे कौन कौन सी फ्रेंड रहती हैं आपकी? मैंने पिछली बार भी इनसे सवाल पूछा था, एक बार फिर से पूछेंगे। आ जाओ सीमा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीमा इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी द विलेज लाइफ। वो कम ही यहाँ पे आई हैं, तो आज उनको भी बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड रहती है बिजी और नीरू। अच्छा, तो बिजी और नीरू आप जहाँ भी हो देख लीजिएगा। आपका गांव हमने दिखा दिया ऊपर से, घर मुझे नहीं मालूम। अरे वो भी रहती है आंचल। आंचल, आंचल आपका भी घर देख लीजिएगा गौर से। और दोस्तों, यहाँ पे अन्नपूर्णा जी को एक फिक्र हो गई है कि वो थैला जो था कंधे में वो शायद अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने उसे नीचे करके पकड़ लिया है। वाकई दोस्तों, ये गढ़खाल जो है ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। एकदम टॉप पे लाइन से काफ़ी सारे घर हैं। और पहाड़ों में कुछ जगह, गढ़वाल में अगर आप जाएंगे, गढ़वाल में, कुमाऊं में, तो इस तरह से बाखली बनी होती है। शायद कुछ दोस्तों को पता होगा बाखली के बारे में। लाइन से काफ़ी सारे घरों की छतें और चौक मिला हुआ होता है, उसे बाखली कहा जाता है। हमारे सेब भी लगे वाला अग्रवाल। मुझे अपनी चाची की याद आ रही। हाँ, लास्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे अन्नपूर्णा जी की चाची मिली थी हमें। और आज अन्नपूर्णा जी अपनी चाची को बहुत मिस कर रही हैं, दोनों ही चाचियों को। लास्ट टाइम वो दोनों हमारे साथ थे और हमने बहुत मज़ा लिया था। और फ्रेंड्स, सामने अन्नपूर्णा जी की माँ जी आ गई हैं, यानी कि हमारी माँ जी आ गई हैं। और मिलते हैं उनसे। माँ जी प्रणाम। बहुत बड़े हो जाओ। बहुत जवान हो गया भाई। मैं सबको जरा एक बार हाथ हिला दीजिए। हाँ। और वो वहाँ पे हमें जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, सड़क से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। देखिए दोस्तों, ब्यूटी देखिए आप हमारे उत्तराखंड की। वाह वाह, सुनती देखो ये अखरोट का पेड़। वाह, मैं बताती हूँ ना बार बार कि हमारे यहाँ बहुत अखरोट होते हैं।
अखरोट। तो फ्रेंड्स ये है अखरोट का पेड़, ये भी अखरोट लगा हुआ है और ये कच्चे अखरोट है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको तोड़ने के बाद इसके अंदर गिरी निकलेगी और अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि जिसने एक बार कच्चा अखरोट खा लिया वो जिंदगी में सूखे हुए अखरोट में उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। थकान उतारते हैं अपनी थोड़ी सी। और ये छोटी सी बच्ची ये तो मुझसे बहुत घबरा रही है। चलिए अभी मिलते हैं आपसे, होती है मुलाकात। खुश रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों अभी दोबारा मेरे हाथ कैमरा लग चुका है और आप देखो मैं नानी के गांव आ गया हूँ ना, तो दूर दूर तक जो बादल पहाड़ से चिपके हुए हैं ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है जिस पहाड़ के ऊपर बादल होगा ना बहुत पास में, जहाँ तक मैं उससे छू लूँ उस पहाड़ पे ही पहुँच जाऊँ। तो ये है मेरा भाई चिराग और अब हम मिलते हैं अपनी गाय बच्चियों से। गाँव की गाय बच्चियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं और बहुत प्यारी भी होती हैं, जैसे कि ये। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे असली लगती है मेरे को, क्योंकि ये है हर गाय की तरह, कार्टून वाली गाय की तरह काली एंड पीली, है ना। ज़्यादा परेशान भी नहीं करती। फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 5:30 और हम पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा जी के गांव में। जैसा कि सुपर आरव ने आपको भी बताया था कि हम नानी के गांव आए हैं और यहाँ पर बहुत सारी गाय और बछियाँ हैं और आरव भाई उनसे खेल रहे हैं। और वो देखिए सुपर आरव ये वो नहीं खाती है भाई, कुरकुरे नहीं खाती। और दोस्तों जो साइड में गाय खड़ी है ना, ये बहुत बदमाश है, इसने अभी मुझे मार ही दिया था। हालांकि छोटी छोटी वाली जो है ना ये कुछ नहीं कहती, ये बहुत प्यारी है, देखिए कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं हमारे पास। एक बड़ी बच्ची ये भी है और अन्नपूर्णा जी की मम्मी है। आप मिल लीजिए ढंग से, मैं परिचय करवा दूं। और पिछली बार हम हालांकि मिले थे, पर आज आप ढंग से मिल लीजिए। अन्नपूर्णा जी की मम्मी है ये। और इधर उनकी सारा गैंग बैठा हुआ बच्चों का। हाँ खुद ही है देवी अन्नपूर्णा। और वो उनकी जेठी माँ है उधर बैठी हुई है, सीमा से आपका परिचय है ही। और ये प्यारा सा बच्चा शाना है इसका नाम। और ये इधर भाभी है अन्नपूर्णा जी की। और बाकी सारे बच्चे अपने बच्चे देख ही लिया आपने। हाँ वो छोटी सी छिपी भी है दोस्तों, उसको भी गौर से देख लीजिए। ये सब कुरकुरे खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पिछली बार हम गए थे घरबू डांग, आपको याद होगा। और अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक जरूर डालूंगा इसका, आप देखिएगा कि घरबू डांग में क्या क्या हुआ था और कितना मजा आया था। और आज अन्नपूर्णा जी ने फिर एक नई चमत्कारी जगह के बारे में बताया है, तो वहां चलते हैं। क्या नाम है जगह का? डाढ़ा पत्थर। डाढ़ा पत्थर। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी हम डाढ़ा पत्थर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अन्नपूर्णा जी लोग चल दिए हैं और मुझे तब तक याद आया, मैंने कहा पिछली बार जेठी माँ के गाने को सबने बहुत पसंद किया था। इन्होंने वो गाना सुनाया था आपको, नब्बा से घुघुती चे तक। हाँ जी हाँ, ये आप छो। हाँ सब हाथ हिला दिया जरा एकदम। अरे ना अच्छी लगड़ू। हाथ हिला दिया जरा सब थे। हाँ हम चलते हैं अन्नपूर्णा जी के पास और उनके क्या था वो जगह का नाम? डांडा पत्थर। डांडा पत्थर चलते हैं। और दोस्तों ये हमारे बंटू भाई, पिछली बार वाले व्लॉग में आप मिले होंगे। इन्होंने आपसे कहा था कि आपको अरसे खिलाएंगे, तो आप बने रहिएगा, अरसे खिला के ही मानेंगे। सबसे जवान भाभी हैं ये। प्रणाम। तो जो बहर रहना चाहिए उनको कोई मैसेज देना, अपन कुछ बोलना चाहना चाहो घर में? हाँ आना रहो जाना रहो, अपर घर न छोड़ो। बहुत बढ़िया। तो दो दगड़े सुन लो एक बात, और पर घर आना जाना रहे हो। बस हाँ अब मैं फिर बार बार एक ही बात आपसे कहूंगा कि आप बड़े बड़े शहरों में चल जाइए, बड़ी बड़ी इमारतें और भव्य बिल्डिंगें तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये वाली ब्यूटी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही मिलेगी। तो इसलिए पहाड़ों में आते रहिए और इस देवभूमि से अपना रिश्ता बनाए रखिए। और सामने राजू हैं हमारे। फ्रेंड्स ये हैं राजू, और आजकल ये भी लॉकडाउन की वजह से गाँव में आए हुए हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, राजू खेत में खड़े हैं और पीछे पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस मजे से आप छूते मत रहिए, आप भी लॉकडाउन का फायदा उठाएं, गांव में और मजे लें। फ्रेंड्स यहाँ पे सेम के बीज बोए थे इन्होंने और ये अब उग आई है, तो उसके लिए तैयारियां शायद चल रही हैं। हाँ, लगाना चाहो। हाँ अभी फिलहाल फलक कोशिश कर लाम कबाल फल अभी मई जून। ठीक है। ये अभी जो लकड़ी के लगाए जा रहे हैं ये उस बेल के लिए है जो आने वाले समय में फल देगी, और फल दे ना दे फिलहाल काम का मजा हम ले लेते हैं। तो राजू अपना आप काम करते रहिए और हम लोग चलते हैं गाँव में आगे घूमते हैं। राम राम राम। तो फ्रेंड्स ये है रास्ता डांडा पत्थर की ओर जो जा रहा है। हाँ। और इस बार हम चाची जी को बहुत मिस कर रहे हैं अन्नपूर्णा जी। चाची वी आर मिसिंग यू। हाँ आप खुट्टियों को बड़ी याद आनी हम थे पिछली बार जो पटाई गए छे। वाह
तो दोस्तों माँ जी जा रही हैं दूसरी तरफ, वो घास लेने जा रही हैं गाय के लिए। तो चलिए आप जाइए, हम जाते हैं डांडा पत्थर की तरफ। और फ्रेंड्स आपको याद होगा हमारे घर का जो लॉन है उसमें इसी तरह से गलीचा बना हुआ है। यहाँ पे कुदरती इतनी सुंदर घास है कि मन कर रहा है थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए और आराम करें। अन्नपूर्णा जी ने तो आसन जमा भी लिया है। वैसे तो हम ब्रेव पहाड़ी हैं, हमारा सांस नहीं फूलता है, बट महिलाओं की थोड़ी सी इज्जत रखनी चाहिए। जब वो बैठ गई तो हम भी बैठ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हो वाह, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ की लगती है ना दोस्तों, पीछे पहाड़, आगे हम और बहुत शानदार सी ठंडी ठंडी हवा। सीमा कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है ना। फ्रेंड्स सामने वाली जो चोटी है वहाँ पे है भैरवगढ़ी बाबा जी का मंदिर। और अन्नपूर्णा जी को दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पौधा मिल गया है। बताओ अन्नपूर्णा जी। गुरियाल। तो दोस्तों यह है गुरियाल का पौधा। आपके यहाँ से क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ से गुरियाल कहते हैं। और इसके ऊपर एक बड़ा फेमस गाना है, अन्नपूर्णा जी बताओ, सुनाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मालू गुर्रों का बीच खिली। हाँ फिर से क्या था? मालू गुरेलू के बीच खिली। हाँ गुरियाल का जो फूल होता है इसका सब्जी भी बनती है। और ये अन्नपूर्णा जी लोगों का सबसे ऊंचा वाला खेत है। मजा ही आ गया। ऐसी छुट्टी भगवान सबको दे। बड़े चलो वीर गढ़वालियों बड़े चलो। बाल खोल के यार भैया बैठना नहीं है वहाँ पर। फ्रेंडो चिड़िया की आवाज आपने सुनी? अभी शायद फिर दोबारा बोलेगी, आप सुनिएगा गौर से। और पता है ये जो मेरे साले आए हुए ना साथ में, और ये उनकी बहन अन्नपूर्णा। पहले आप चिड़िया की आवाज सुन लीजिए। ये ना मुझे डरा रहे हैं कि यहाँ पे इनकी एक जोगड़ दादी हुआ करती थी जो भूत बन के मुझे डराने आएगी। वाह मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है दुनिया के टॉप पे खड़े हम लोग। चिड़िया की आवाज सुन के दोस्तों दिल खुश हो जा रहा है। आई होप कि आप सुन पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है डांडा पत्थर। ये इस गांव गहड़ की सबसे ऊंची चोटी है। और आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा गैंग बैठा हुआ है और दूर दूर तक पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। डांडा पत्थर में आपका स्वागत है। बहुत ही ठंडी बयार चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के हम थोड़ी सी आपसे बातचीत भी करेंगे। तो दोस्तों कल अन्नपूर्णा जी एक सवाल लेके आई थी आपके लिए। हमने आपको एक सब्जी दिखाई थी और उसका बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। और अब तक जिन्होंने जवाब दिया है उन लोगों के मैं नाम यहाँ पे लेता हूँ और आपको बताता हूँ किस किस ने सही जवाब दिया है। और जो लोग अब इसके बाद जवाब देंगे तो उसका जवाब मैं उनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। बट आप लोग हमेशा ट्राई करते रहे और बने रहे हमारे साथ इसी तरह से चटपटे और तीखे व्लॉग्स के लिए। इस सब्जी को दो नामों से लोगों ने बताया है, लिंगड़े और खुदड़े। और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वैसे बेसिकली दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं। जो उनमें डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले नाम बताता हूँ किस किस ने जवाब दिया है। तो अमित काला, कुसुम भट्ट, रजनी काला जी, प्रणव अग्रवाल, संदीप नेगी, तपिश रावत, अर्चना भट्ट जी हैं लखनऊ से। और इन लोगों ने जो जवाब दिया था इन्होंने इसे लिंगड़े की सब्जी बताया था। आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं थोड़ा सा है बट पूरी तरह नहीं। और सही जवाब देने वालों की अगर मैं बात करूं तो आयुष नेगी जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था। आयुष नेगी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी तरह से आगे भी आप जवाब देते रहिएगा। आयुष नेगी, मीनू शर्मा संपूर्णा बहुखंडी जी, हेमा देवरानी, मेघा डोबरियाल, निधि नैथानी और शिल्पा नेगी, इन्होंने बताया था खुतड़े। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, इस सब्जी का नाम है खुतड़े। हालांकि कई लोग इसको लिंगड़े भी कहते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता देता हूँ कि खुतड़े तब होते हैं जो वो होते हैं जंगल में बारिश पड़ने के बाद। वहाँ पे जब वो उगते हैं तो वो खुतड़े कहलाते हैं। और जो नदी के किनारे होते हैं और बार बार पैदावार उनकी होती रहती है वो कहलाते हैं लिंगड़े। तो छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, खाने में भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा कि मेघा डोबरियाल, मैं आपके घर के थोड़ा सा ही ऊपर खड़ा हूँ। अगर आप यहाँ पे होती तो मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करता, शायद आप घर में होंगी भी। तो दोस्तों आई होप कि आज का ब्लॉग हमारे इस पहाड़ों की यात्रा आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसी तरह से चटपटे और तीखे ब्लॉग्स के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। और कल का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि कल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक स्पेशल रेसिपी अपने गढ़वाल की, डायरेक्ट अपने पहाड़ों से। नाम बता दूं रेसिपी का? तो दोस्तों कल जो आपको हम खिलाने वाले हैं वो है अरसे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ चटपटे और तीखे जायकेदार अरसों के लिए। मिल के बनाएंगे अरसे, तो तब मीठे मीठे जलवले अरसे। तो दोस्तों कल मिलते हैं सुबह फिर से एक बार ताज़ा तरीन व्लॉग के साथ। आप सभी थे हमारे YouTube चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय
बद्री विशाल।